ये सरप्राइज तो खत्म ही नहीं होंगे। सलीम की मुखबरी मुनीर तेलची ने की थी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जो कहा उसे छोड़ें, ये देखते हैं कि मुकद्दस खातून क्या कहती हैं। मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। वाह मुकद्दस, मैं वकील हूं और कानून का साथ देना मेरा फर्ज है। जब तक मेरा भांजा मफरूर था, उसके लिए अपने आप को बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल था। अपने दिफा के लिए उसका यहाँ होना जरूरी था। वो इसलिए गायब हो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। लगता है ये लोग हवास बाख्ता हो चुके हैं और अब एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। इस बात का तो इम्कान है ना कि मुनीर तेलची वकला की तंजीम से बाहर हो सकता है। उसने ये सब कुछ अपनी गर्दन बचाने के लिए किया होगा। उन लोगों का वक्त अब करीब आ चुका है। मेरे ख्याल में इस पेशी पर फैसला सामने आ जाएगा। कादिर भाई, वो जा रही है। जाने दो इसे, ये खौफ ही इसके लिए काफी होगा। इसको अपनी सफाई देने दो घर वालों के आगे कि वो इस घर के बाहर क्यों खड़ी थी। अब भी नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं। चलो ठीक है, एक खेल खेलते हैं फिर। कैसा खेल? एक दूसरे को जानने का खेल। क्या हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं? नहीं। ठीक है, बताओ कैसे खेलते हैं। हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। पहले टॉस करते हैं। चांद। मैं जीत गया। तो पूछो फिर। चलो अपने पेरेंट्स का नाम बताओ मुझे। तुम्हारा पसंदीदा रंग? नीला। और तुम्हारा? नीला। तुम्हें खाने में चने का पुलाव पसंद है। बताओ मुझे क्या पसंद है। तुम्हें कोफ्ते पसंद है। और सब्जी भी पसंद है मुझे। मुझसे प्यार करती हो? जब तुम बाहर गए थे तो मैंने जवाब दे दिया था तुम्हारे सवाल का। वो क्या? जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमने एक गेम खेला था। एक दूसरे से सवाल पूछे थे। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, गलती होगी मुझसे, इसका जवाब मत देना। मैं फिर तुम पे दबाव डाल रहा हूँ। अच्छा तुम सोचो, मैं बाहर जा रहा हूँ जरा। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और तुम वहां से चले गए थे।
आई लव यू। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कहा था, करीम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। राइमी, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। थोड़ी बहुत खरीदारी की है मैंने और मेरे हाथ भरे हुए हैं। मैं बच्चों को नहीं ले सकी। उनको यहाँ कहीं करीब में ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। हेलो 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 राइमी। हाँ बोलो मुकद्दस। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम घर पर ही हो? बच्चे कहाँ हैं और तुम कब आए घर? अंदर आओ मुकद्दस, बात करनी है। आ रही हूँ, पर बच्चे हैं कहाँ? गुल किचन में, सही जगह पर हैं वो। मैं उन्हें तुम्हारे हवाले करके गई थी और तुमने उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया। मुझ पे चिल्लाना बंद करो, वहां बैठ जाओ। तुम्हें क्या हो गया? ये तो तुम मुझे बताओगी अब। साफ जाहिर है कादिर साहब ने तुम्हें तैयार करके भेजा। पता नहीं क्या क्या झूठ बोले हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी राइमी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। खामोशी से जाके वहां पर बैठ जाओ। चलो। मेरा खून खौल रहा है राइमी। उन्होंने क्या कहा है तुमसे? मुकद्दस बैठ जाओ। जाओ और जाकर बच्चों को लेकर आओ। जाओ। मुकद्दस मैंने तुमसे कहा ना बैठ जाओ, तो बैठो। हम लोगों को बहुत संजीदगी से बात करनी होगी इस मामले पे, क्योंकि मैं अब यहां तक भर चुका हूं। तुम फसाद फैलाने से कब बाज आओगी मुकद्दस? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो राइमी। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तुम किसी से प्यार नहीं करती हो, तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं है मुकद्दस। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फसाद फैलाने वाली ही बातें आती हैं। तुम फजूल की बातें कर रहे हो। लोगों को तकलीफ देके तुम्हें खुशी मिलती है। हर किसी के लिए तुम चालों का जाल बुनती हो। तुमने फातिमा गुल की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों नहीं छोड़ती हो उसका पीछा? तुम्हारी वजह से कितनी दफा मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी उन सब लोगों के सामने। ये तुम नहीं, फातिमा गुल बोल रही है। उसी ने तुम्हारे जहन में बातें डाली हैं। तुम मेरी बहन पे इल्जाम बिल्कुल मत लगाओ। वो तो यहाँ पे है भी नहीं, करीम के साथ शहर से बाहर गई हुई है। अच्छा, तो वो मजे उड़ा रही है। उसको तो अभी तुम्हारे धोखे के बारे में मालूम ही नहीं है। राइमी, मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी। पता नहीं कादिर साहब ने तुम्हें किस तरह बताया है, मगर मैं हुआ कुछ तुमसे यूं। तलाक चाहता हूँ मुकद्दस। ये सब चल नहीं पा रहा है अब साथ में। खुदा गवाह है कि मैंने बहुत कोशिश की। हर दफा तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली। अपने आप को समझाया भी कि ये तुम्हारे बच्चों की माँ है। क्या किया जा सकता है अब कि तुम्हारी बीवी को बनाया ही ऐसे गया है। मैंने सोचा था कि शायद तुम बदल जाओ, मगर हर बार तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। मेरा सर झुकाया है तुमने। अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी हरकतों को मैं अब और नहीं सह सकता। अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता हूं मुकद्दस। तुम संभल नहीं रही हो। तुम में तमीज नहीं आ रही है। मैं तलाक चाहता हूं मुकद्दस। तलाक चाहता हूं मैं तुमसे अब। सलीम, बाबा ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। ये मुझे जेल में डाल देंगे, मेरी मदद कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? मैं तो तबाह हो चुका हूँ। मुझे तुमने तबाह कर दिया। मुनीर, मुझे सच सच बताओ, सलीम की मुखबरी तुमने की? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आओ जाओ यहाँ से, कमीने शोबाज आदमी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए? मैंने वही कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। ऐसा धोखेबाज साला, तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। मैंने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसी बातें कर रहे हो आप? तुमने ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है। कमीने, तुमने सिर्फ अपने आप को बचाया है और कुछ नहीं। बस देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सलीम भाई हमारी बात सुने। सलीम भाई बताएं, आप पर जो सलीम भाई हमारी बात सुनिए। आप हमें क्यों नहीं बता क्या रहे? ये सब कुछ सच है जो आप पर इल्जाम लगाए गए हैं? बताएं हमें। आप हमें कुछ बताइए। सलीम आप पर साहब। इल्जाम क्यों लगाए हैं?
छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सलीम भाई, देखो कैसे सलीम भाई। गुंडो आके भाग रहा है। सलीम साहब कुछ सलीम बताइए भाई। ना प्लीज। सलीम साहब, सलीम साहब, रिशाद रिशाद साहब, रिशाद साहब, रिशाद साहब, रिशाद साहब, रिशाद साहब सुनिए, प्लीज हमें कुछ क्या बताएं ना। आपके बेटे को रिशाद सजा साहब, हो हमें जाएगी? प्लीज कुछ बताएं रिशाद ना। साहब, क्या आप हमसे अस्सलाम कुछ वालेकुम कादिर कहेंगे? साहब। सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए अंदर क्या बात चल रही थी? सब लोगों को इस्तगासा के रिशाद पास भाई, भेज दिया है उन्होंने। रिशाद भाई, सलीम यशरान को क्या जेल भेजा जाएगा? इस्तगासा इसी अदालत के सामने पेश करेगा, उसके बाद फैसला जज का होगा। देखते हैं क्या होता है। अब तो वो पकड़ा गया है, क्या ये कहना ठीक होगा कि ये इस मुकदमे का खात्मा है? आप हमें कुछ बताएंगे इस बारे में? तमाम मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं, सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, मगर पेशी से पहले बेहतर होगा कि कुछ भी ना कहा जाए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मेहमत, ये ऑर्डर ले जाओ जरा, उनको दे दो जाके टेबल पर। ठीक है। हेलो, गुल किचन फरमाइए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मेहमत, मुराद को बुला के लाओ, उससे कहो कि बच्ची की कुर्सी हिलाए जरा। जी फरमाइए। 1 दफा और बताइएगा। जी अच्छा, आधा किलो। ठीक है, समझ गई। अपना पता लिखवा दीजिए। हमारे पास इस वक्त जरा रश है, आपको आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बेबी क्यों रो रही है जान? ओहो, ये लो दूध पियो। शाबाश शाबाश। जी मैं आ गया। मुराद बेटा, थोड़ी देर अपनी बहन की कुर्सी को झूला झुलाओ। ये क्या किया? मैं खेल रहा था। क्या खेल रहे थे? पूरे कपड़ों पे मिट्टी लगा ली है बेटा। मैं मिट्टी के कोफ्ते बना रहा था। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो जाकर, नहीं तो मम्मी आके गुस्सा करेगी। फिर मैं लोडोस के साथ खेलूंगा। पहले मिट्टी साफ करो, नहीं तो मम्मी डांटेगी। मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े ढूंढती हूँ। हेलो जी फरमाइए। आपा, उन लोगों को बकलावा चाहिए है। जाओ जाके खुद निकाल लो बेटा। कि नहीं आ रहा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। शर्म की बात है, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या इनका कोई जमीर नहीं है? बहुत ही बेगैरत हैं सब। क्या तुम्हारे पास जमीर है? बताओ मुझे। अगर होता तो तुम उन लोगों के पास कभी भी नहीं तुमको जाती। भी शर्म आनी चाहिए राहिमी। चंद नाकारा लोगों की बातों में आकर तुमने अपनी बीवी को बेच डाला। मैं दिखा दूंगी तुम्हें, तुम देखना मैं क्या करती हूँ। मुराद कहाँ है? जी आपको भी। मैं कहती हूँ मुराद कहाँ है? क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ पर है वो? कहाँ छुपाया आपने उसे? वो बाथरूम गया है, तुम शोर मत आप मचाओ। लोगों को शर्म आनी चाहिए। सबके सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। कौन किसके पीछे पड़ा है? मुकद्दस खातून, सच बोलना सीखो। क्या खानदान के तमाम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है? मेहमत, जरा दरवाजा बंद कर दो। कितनी बेशर्मी की बात है। आप सबको खुदा का जरा खौफ नहीं है? क्या आप लोगों को मुझे घर से बाहर निकालना ही काफी नहीं था? तुम पहले पुरसुकून हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्यों गई थी आखिर? वो आदमी जिसे आप अपना शौहर कहती है ना, उसने मेरे कहने को कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे 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 अरे, जबान संभाल के। और आपने राहिमी के कान झूठी बातों से भर दिया और उसको मेरे पर छोड़ दिया। किसी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा तुम्हारे बारे में। मेरे खुदाया, राहिमी तुम्हारी बारी भी आएगी एक दिन। तुम किसी और की बातों में आकर अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है, हम तलाक ले लेते हैं राहिमी, ताकि सब सुकून की सांस ले लें। अच्छा तुम यहाँ आके बैठो। हाथ मत लगाओ मुझे, फसादी जलन की मारी औरत। मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आखिर को मैं भी तो इंसान हूँ, जब देखो वही बक बक बक। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राहिमी ने गुस्से में कह दिया। मेरी भला से जैसे भी कहा हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तलाक ले लूंगी, अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हारी बीवी बनने की नौकरी खत्म कर दी है मैंने। कम से कम सुकून तो मिलेगा मुझे। मैं देखता हूँ कि तुम बच्चों को यहाँ से कैसे लेके जाती हो। क्या कहा? मैं अपने बच्चे तुम पर छोड़ दूं? मैं अपने बच्चे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, चाहे जितने भी साल गुजर जाएं। किससे बेवकूफ बना रहे हो? एलिफ तो तुम्हारे हाथ के बराबर है, और मुराद वो तो तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। ये दोनों बच्चे मेरे हैं।
मुकद्दस खातून चुप हो जाओ। आप दखल मत दो। मुराद मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें इसके ले जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। अगर वल्दियत के खाने में तुम्हारा नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बच्चा है वो। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मुकद्दस इतनी बातें मत बनाओ, बाद में अफसोस होगा। अच्छा, अब तुम दोनों चुप हो जाओ ना। मुझे परवाह नहीं है चाहे कोई भी सुने। मुराद इधर आओ। मुराद, मुराद चलो आओ मेरे साथ। चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी करो। या अल्लाह मुकद्दस खातून, आराम से, तुम बच्चे को डरा रही हो। मुकद्दस मेरे बच्चों को छोड़ दो। हट जाओ राहिमी, नहीं तो मैं कसम खाती हूँ मैं इसके बाप को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। सिर्फ एक दफा फोन करना होगा स्वालेह को, समझी तुम? हट जाओ। अरे अल्लाह अल्लाह, ये क्या किया मुकद्दस? मुराद मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। तुम अपनी अम्मी की बातों पे ध्यान नहीं दो बेटा। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी तो सिर्फ मजाक कर रही है। मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम करके रख दूंगी। अरे ये तो मैं भूल ही गई, तुम लोगों को तो इन चीजों की आदत हो गई है। हट जाओ। इधर देखो मुकद्दस। जाने दो उसे राइमी, जाने दो। ठीक है राइमी। इधर आओ। अब क्या करूंगा मैं अकेला? आप ही बताएं मरियम आपा। घर जाके उससे बात करो राइमी, और झगड़े को खत्म करो अपने। मरियम आपा, बात करने को बच्चा क्या है? अब तो उसने मेरे बच्चे को भी सच बता दिया है। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे तलाक दे दूंगा। अब और नहीं रख सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। बात को मत बढ़ाओ राइमी, तुम अकेले छोटे छोटे 2 बच्चों को कैसे संभालोगे? वो ये सब अपनी गलती छुपाने के लिए कर रही है। उसके गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है? कुछ टाइम के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मुराद ने तो सुन लिया ना जो उसने कहा। चलो अब तुम घर जाओ। जाओ राइमी, घर जाओ और उससे जाकर आराम से बात करो तुम। क्या तुम तैयार हो गई हो? मुझे तो भूख लग रही है। मुझे भी। चाबी रख लेना अपने पास याद से। ओके। कॉलर ठीक कर रही थी तुम्हारा। शुक्रिया। कहाँ बैठे हैं हम? कहीं भी। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपकी टेबल तैयार है। ये हमारे खास मेहमान हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके शोर शराबे से आप परेशान हो जाएं। ठीक है। इस तरफ आ जाइए आप। ये जगह मेरा ख्याल ठीक है।
कितने सारे लोग हैं ना। ये लोग हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। ये हर साल आते हैं। ये हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं। कितने खुश हैं ये सब लोग। क्रिस्टीन है ना वो? जी हाँ, मिस क्रिस्टीन है। यहाँ सबसे ज्यादा आती हैं। आप जानते हैं इन्हें? हाँ, मिल चुके हैं। अच्छा, आप क्या पसंद करेंगे? मैं क्या तैयार करवाऊं? मेन्यू में क्या क्या है? आज हमारा मेन्यू अच्छा है और बारबेक्यू भी। चिकन रोस्ट, कोफ्ते। Excuse me, Mr. Ibrahim? Karim! I don't believe this. मैं आपके लिए मैस ट्रे लेकर आता हूँ। कितना अच्छा सरप्राइज है। I really miss you. How are you? I'm good. And you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? फातिमा गुल, हेलो। मरहबा। मुझको तो बहुत हैरत हुई। क्या हो रहा है? कैसे हो तुम लोग? ठीक हूँ। दरअसल हम यहाँ 2 दिन की छुट्टी के लिए आए हैं। और छुट्टियों में यहाँ आते हो तुम हमेशा? मैं भी आती हूँ हर साल इधर। मैं इस जगह को बिल्कुल नहीं भूल पाई। So what happened? तुम तो गायब हो गए। जवाब भी नहीं दिया ईमेल का। ये मुझे भूल गया है। आओ ना, बैठो। नहीं, तुम लोग हमारी टेबल पर आ जाओ ना। ओह कम ऑन, चलो। नहीं, हम दोनों अकेले बैठना चाहते हैं। आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? कुछ नहीं मना रहे हैं, बस कुछ खास बात है आज। ओके, फिर बाद में मिलते हैं। टेक केयर, बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या किस्मत है। ये यहाँ कैसे? क्या ये इत्तेफाक है? लगता तो यही है। दुनिया बहुत छोटी है। इसको कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? तो क्या हो गया करीम? वो अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता रही है। क्यों ना हम गाड़ी में कहीं और चले जाएं? बिल्कुल नहीं। कोई परेशानी है तुम्हें? मुझे क्या परेशानी? समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों परेशान हो गए। पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें जरा भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़े भी क्यों। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं परेशान होंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। ये लीजिए सर। मुराद, मेरे बेटे, पापा को प्यार करने आओ। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? हैं? इधर देखो, मेरी तरफ मोड़ो, डैडी को बात करनी है। जी मरियम आपा बोले। मम्मी का प्यारा बेटा। मॉम की तरफ नहीं देखोगे? हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम लड़ नहीं रहे। नहीं, सच कह रहा हूं। हमने बात नहीं की घर आकर।
मैं तो उसकी आंख से आंख भी नहीं मिला रहा हूं। उसको मना किया मुराद के सामने बात नहीं करना। मुराद सोने चला गया है, हम अब बात करेंगे। अब बात करने को कुछ नहीं रह गया। नहीं, मुराद हम दोनों से बात नहीं कर रहा है, देखते हैं। ठीक है, शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। शाबाश राहिमी, ताज़ा तरीन रिपोर्ट दे दी तुमने। मुकद्दस, अब हम लोग सही से बात करते हैं, ठीक है? क्या बात करूंगी मैं तुमसे? चिल्लाओ नहीं, वरना मुराद उठ जाएगा। क्या उन्हें कोई शर्म नहीं आई? और तुमने उनके कहने पर हमें उठाकर फेंक दिया? यकीन नहीं आता मुझे। चिल्लाओ नहीं, तुम अपनी गलती चिल्ला के छुपा नहीं सकती हो। और तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिस पे तुम्हारी तारीफें की जाए इतनी हैं? बताओ। आखिर किया क्या है मैंने? इतने साल अपने आप को रगड़ दिया मैंने तुम्हारी खातिर, मगर तुम लोगों ने कभी मेरी कदर की ही नहीं। तुमने हमेशा धोखा ही दिया मुकद्दस। आज भी तुमने अपने गलत कामों का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया आखिर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम याशांस की तरफ क्यों गई थी? ये इसका भी कोई ना कोई बहाना बता दोगे आज तुम मुझे? मुझे अब तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, वो तो दिखता ही है कि तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। फातिमा गुल और करीम को तो इस बारे में अभी तक पता ही नहीं है, मगर अब उनको भी पता चल जाएगा, तुम देखना। ओह, अब क्या होगा? मैं अपने बच्चों के लिए वहां गई थी, उनके हाथ पैर जोड़ने गई थी कि मुकदमे में मेरा नाम ना लें। ठीक है मुकद्दस, ठीक है, मेरी तो अब बर्दाश्त यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैं अब तुम्हारे और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे फौरन तलाक चाहता हूँ मुकद्दस। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चे ले जाऊंगी और तुम उनके खर्चे उठाते रहना। कान खोल कर सुन लो कि मुझे अब तुम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं। बहुत जलील हो चुकी हूँ मैं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं सर उठाकर अलग जीऊं। नहीं देखने तुम्हारे नाराज चेहरे अब मुझे। बहुत हो गया, बस। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो मेरी जान? सब ठंडा हो रहा है। क्या करूं मैं, मेरी तो भूख ही उड़ गई है बिल्कुल। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है राइमी ने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे अफसोस ना हो। पता नहीं क्या हंगामा हो रहा होगा वहां पर इस वक्त। असल में मुझे तो सिर्फ मुराद की फिक्र है। उसने सब सुन लिया था, सारी बातें जान गया है वो। इन लोगों को आराम से बैठकर इसे सब बातें समझानी होंगी और कायल करना पड़ेगा। अगर राइमी तुमसे मशवरा मांगे तो प्लीज उसे तलाक से बाज रखने की कोशिश करना। तुम फिक्र मत करो, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। कल इन दोनों से बात करूंगा। ये तो और भी अच्छा होगा। उमर की कॉल है। उमर, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, बताओ क्या खबर है? खबर तो बहुत अच्छी है भाई, सलीम यशरान को जेल भेज दिया गया। अरे वाकई सलीम जेल चला गया? अरे खुदा का शुक्र है। ये तो अच्छा है। उन लोगों को छोड़ दिया। अच्छा है, कम से कम इससे जेल तो हुई। अब अदालत अगली पेशी इसके मफरूर होने की वजह से मुलतवी नहीं करेगी। इंशाल्लाह आगे सब अच्छा होगा। आमीन। ठीक है, क्या कर सकते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं। बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। लाली खातून ने घर भेज दिया। कितना खूबसूरत है और जगह भी बहुत है। ये एक इंतहाई आरामदेह घर है। क्या आप बाग देखना चाहेंगी? इस तरफ आ जाएं। पाँच मिनट लगते हैं शहर से यहाँ तक, हर जगह से करीब है ये। जी हाँ, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जिंदगी की बहुत सी आसाइशें हैं यहाँ पर। वॉकिंग ट्रैक्स, स्विमिंग पूल, पार्क्स, प्लेग्राउंड, हर उम्र के लोगों की दिलचस्पी का ख्याल रखा है हमने। शहर के बीचों बीच है। मैंने तो सोचा था कि ये जगह शहर से काफी दूर होगी, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तो ये घर बहुत पसंद था, लेकिन अब बेचना पड़ा। मैं समझती हूँ। आप मेरा यकीन करें, ये घर बेचना आसान नहीं था। जी हाँ, मैं अपने बाकी घर वालों के साथ ही रहूंगी अब। मगर ये लोग भी ज्यादा दूर नहीं जा रहे, यहाँ आपके बराबर में ही रहेंगे। ठीक है, अल्लाह इनका यहाँ रहना मुबारक करे और ये हम सब के हक में बेहतर हो।